Yes, students. Now the turn of question answer related to reading means from now onward there is a rule that is जो हमने reading की उससे related कोई question answer है तो उसी दिन we have to write on our notebook. I know series change हो जाएगी, doesn't matter. Numbering same ही रखेंगे book वाली, series change नहीं करेंगे. एंड डोंट थिंक कि आप एक साथ कर दोगे. आई विल मेक अ वीडियो कॉल ऑल्सो टू आस्क कि आपने आज का काम किया. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ई पार्ट आंसर इन वन और टू sentences. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अडोबी एनिमेट? आंसर इज अडोबी एनिमेट इज अ कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम. अडोबी एनिमेट क्या है? कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम है और इट इज़ डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग. ये किस लिए डिज़ाइन किया गया, किस लिए बनाया गया है, क्या क्रिएट करने के लिए? वेक्टर ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेम्स एंड वेब पेज कंपोनेंट्स. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेज? आप स्टेज से क्या समझते हो? जिस पर भी हम ड्रॉ करेंगे वर्क एरिया उसे क्या बोलेंगे? स्टेज. तो कैसे लिखेंगे? द बिग वाइट रेक्टेंगल. जो बड़ा सा रेक्टेंगल है कहाँ पर? एनिमेट स्क्रीन के मिडल में, बीच में, उसे क्या कहेंगे? वो कहलाता है स्टेज. ओके, नेक्स्ट इज एफ पार्ट आंसर ब्रीफली. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ अडोबी एनिमेट? मेन फीचर क्या है किसके? अडोबी एनिमेट के. तो क्वेश्चन में से ही आंसर लेंगे. द मेन फीचर्स ऑफ अडोबी एनिमेट आर. फर्स्ट है आपका क्रिएट इलुस्ट्रेशन एंड अदर आर्ट वर्क. जैसे आप वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करके और दूसरे टूल्स का यूज़ करके आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हो, भ्रम क्रिएट कर सकते हो कि कोई चीज़ है. मान लो हम लेते हैं, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, और हम लेते हैं एक बर्ड, ठीक है, एक बर्ड लेते हैं तो हम इसका यूज़ करके, बर्ड का यूज़ करके कुछ भी शो कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड इज क्रिएट एनिमेशन. तो इसी का एग्जांपल लेते हैं दोबारा, बर्ड का. तो हमने क्या किया? एक फ्रेम लिया पहले. जो एक फ्रेम लिया हमने पहले, उस फ्रेम में ना हमने जो ये स्पैरो थी उसको एक फ्रेम में हमने कहाँ रखा है? सबसे नीचे, ठीक है. दूसरा फ्रेम लिया और दूसरे फ्रेम में कहाँ रखा? उसको थोड़ा सा मिडल, ठीक है. और तीसरे फ्रेम में उसे कहाँ रखा? स्पैरो को टॉप में, ठीक है. जब हम इन तीनों फ्रेम्स को एक साथ प्ले करेंगे मूवी के टाइम, मूवी चलाएंगे जब, तो ऐसा लगेगा आपको एक ही स्पैरो आपका क्या कर रहा है? यही एक स्पैरो आपका फ्लाई कर रहा है. बट इन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है ना. आपने तो सिर्फ एक स्पैरो की ही इमेज ली थी, ठीक है. तो इसको बोलते हैं नंबर 2 एनिमेशन क्रिएट करना, ठीक है. थर्ड है आपका वर्क विद सिंबल्स एंड इंस्टांसेस, ठीक है. तो उनके साथ काम करने को भी आप एक फीचर्स ही कहेंगे. किसका? एडोबी एनिमेट का. तो इसके पास कुछ सिंबल्स एडोबी एनिमेट में बने हुए हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो. और लेयर्स, ठीक है. लेयर्स ऑल्सो इज अ फीचर ऑफ एडोबी एनिमेट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एनिमेट टाइमलाइन? टाइमलाइन के क्या फीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं ब्रीफली. तो हेडिंग बनाएंगे हम क्वेश्चन में से ही, द मेन फीचर ऑफ एनिमेट आर. आप यहाँ पर एनिमेट टाइमलाइन भी लिख सकते हो और एनिमेट भी लिख सकते हो. ओके, नाउ फर्स्ट है आपका इट कंटेन्स. यहाँ पर लिख देना, आप टाइमलाइन लिख देना, ठीक है.
द मेन फीचर ऑफ एनिमेट टाइमलाइन आर। ओके, फर्स्ट क्या आपका, ये क्या कंटेन करता है, फ्रेम्स, लेयर्स एंड सीन्स। ठीक है, इन तीनों को कंटेन करता है। रीडिंग की थी ना अभी हमने, क्या करने के लिए, मूवी बनाने के लिए इनका यूज़ करता है। सेकेंड है आपका फीचर द फ्रेम इनेबल। फ्रेम क्या परमिशन देता है आपको कंट्रोल करने की, किसको, व्हाट अपीयर इन एनिमेशन सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस क्या होता है, सीरियल वाइज 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, तो अब फ्रेम कंट्रोल करता है कि एनिमेशन में कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड पे आएगा। जैसे अभी हमने फ्रेम किया था ना, वो स्पैरो रखी थी, एक बॉटम में रखी थी, एक मिडल में रखी थी और एक टॉप में रखी थी। तो अगर हम टॉप वाली पहले ले आएंगे तो क्या होगा, तो सीरियल चेंज हो जाएगी, एनिमेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये काम किसका है, फ्रेम का। तो ये है आपके दो फीचर, किसके, एनिमेट टाइमलाइन के। और आपको हेडिंग में क्या लिखना है, द मेन फीचर ऑफ एनिमेट टाइमलाइन आर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज application based question. During the class revision session your teacher asked you, जब आपका क्लास रिवीजन सेशन चल रहा है तो आपकी टीचर ने आपसे कहा, विच फीचर, कौन सा फीचर एडोबी एनिमेट में आपकी हेल्प करता है मूवी में ऐड करने के लिए, टाइम को ऐड करने के लिए कौन सा फीचर आपको हेल्प करता है, आपको बताना है। आंसर हर टीचर का आंसर दो। आंसर इज फ्रेम्स। टाइमलाइन में फ्रेम्स यूज किए जाते हैं, क्या करने के लिए, टाइम को ऐड करने के लिए। मैंने बताया था ना आपको, ये आपकी टाइमलाइन थी और फ्रेम क्या था, ये। ठीक है, जब ब्लैंक होता है इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं बना हुआ, और जब ये फिल होता है इसका मतलब ये अब ब्लैंक नहीं है, अब इसके अंदर ये फिल हो गया है, मतलब आपने फ्रेम में कुछ ड्रॉ कर दिया है। अगर कुछ फ्रेम में ड्रॉ कर दिया इसका मतलब ये फिल हो जाएगा, और कुछ ड्रॉ नहीं किया तो वो ब्लैंक रहेगा फ्रेम। राइट स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।